अस्सलाम वालेकुम। भारत अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आया। उसने 6 मुकामात पर रात के अंधेरे में हमला करके 26 शहरियों को शहीद कर दिया, जबकि इन हमलों में 46 अफराद जख्मी भी हुए। पाकिस्तान ने जो वार्न किया था वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5 तैयारे तबाह कर दिए। इसके अलावा एक कॉम्बैट ड्रोन भी पाकिस्तानी हमले में तबाह हो गया। सबसे अहम बात कि इन 5 तैयारों में से 3 तैयारे रफाइल तैयारे थे जो अभी ताज़ा ताज़ा फ्रांस से भारत पहुंचे थे, और इन तैयारों पर भारत को बहुत नाज था कि वो पाकिस्तान इन पर किसी तरह काबू नहीं पा सकता। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इन बुज़दिलाना हमलों में 26 मासूम शहरी जाँ बाक हो गए, जबकि 46 शदीद जख्मी हुए। इन 46 अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ये हमले अहमदपुर, शर्किया, भावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के, सियालकोट और शकरगढ़ में किए गए। ज़्यादातर मासूम शहरी जाँ बाक हुए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे थे वो पहले ही इन हमलों को प्रीएम्प्ट कर चुके थे। उनको अंदाज़ा था कि भारत यह हमला करने की प्लानिंग कर रहा है और उसके दिमाग में एक खिचड़ी पक रही है, तो इसलिए पहले ही ISPR इंटरनेशनल सहाफ़ियों को और मुकामी सहाफ़ियों को उन इलाकों का दौरा कराने ले गई थी। यानी इन 6 मुकामात पर जहाँ पर भारत ने हमला किया, इनमें से 4 मुकामात को पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के सामने कल ही पेश किया था, और आज 2 मुकामात यानी भावलपुर और अहमदपुर, शर्किया में पाकिस्तान ने सहाफ़ियों को लेकर जाना था। यानी पाकिस्तान जो इंटरनेशनली एक कोशिश कर रहा था कि भारत मन गढ़ंत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, और ये बात पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पर भी उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाई। दुनिया के तमाम अहम ममालिक तक ये बात पहुँचाई गई। अमरीका, बरतानिया, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और जितने भी पाकिस्तान के पड़ोसी और दोस्त ममालिक हैं, उन सब तक पाकिस्तान ने यह बताया कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है, और ये 6 मुकामात हैं जहाँ पर भारत हमला करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को भी दिखाया कि यहाँ पर मासूम शहरी रहते हैं, और अगर हमला किया गया तो ये भारत की सरासर ज़्यादती होगी। लेकिन भारत अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई से बाज नहीं आया। उसने उन मकामात पर जहाँ पर पाकिस्तान बता चुका था कि मासूम शहरी रहते हैं, हमला किया, और ख़ास तौर पर मसाजिद को निशाना बनाया गया। यानी 3 मुकामात पर मसाजिद को शहीद किया गया। मुजफ्फराबाद में भी मस्जिद को शहीद किया गया, मुरीद के भी मस्जिद को शहीद किया गया, और अहमदपुर, शर्किया में भी मस्जिद को शहीद किया गया। इंतहाई घटिया हरकत, ये ख़ास भारत की इंतहा पसंदाना सोच की अलामत है, जो वो अपनी अक़लियतों पर भी इस तरह की हरकतें करते हैं, वहाँ मसाजिद को शहीद करते हैं, और अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी मसाजिद को शहीद करके पाकिस्तान को अपनी इंतहा पसंदी से आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के इन तमाम हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने 5 तैयारों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। ख़ास बात इसमें क्या है, DG ISPR बताते हैं कि हमने रात को जब भारत ने हमला किया तो भारत के 10 तैयारों को अपने टारगेट पर ले लिया। उन 10 तैयारों में से पाकिस्तान ने 5 तैयारों को तबाह किया, क्योंकि उन 5 तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला किया था, जबकि बाकी 5 तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था। तो पाकिस्तान ने यह बताया कि ये हमला ज़्यादा शदीद भी हो सकता था, यानी 5 की बजाय 10 तैयारे भी तबाह हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने रेस्ट्रेंट से काम लिया ताकि मज़ीद कशीदगी में इजाफा ना हो। लेकिन पाकिस्तान को आलमी कवानीन के तहत जो हक़ हासिल है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत पर या पाकिस्तान के इलाके पर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान को हक़ हासिल है कि वो हमलावर का मुँह तोड़ जवाब दे। तो पाकिस्तान ने यह बात भरपूर अंदाज में साबित कर दी कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने मुल्क का दिफा करना जानता है, बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय तैयारों को निशाना बनाया गया। अब देखना यह होगा कि ये जंग दूसरी जंगों से बहुत मुख्तलिफ है। ना तो भारतीय तैयारे पाकिस्तान के इलाके में आए, ना पाकिस्तान के तैयारे भारतीय इलाके में गए, ना कोई ज़मीनी फ़ौजें एक दूसरे के इलाके में दाखिल हुई, ना कोई मिसाइल चले उस तरह से। तो फिर ये जंग किस तरह से हुई? तो ये जंग बहुत मुख्तलिफ है। जब से मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो रोशनास हुई है, उसके बाद से दुनिया में जंग का अंदाज बदल गया है। भारत ने अपने जहाज़ों के ज़रिए फ़िज़ा से ज़मीन पर मार किया, और पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय तैयारों को फ़िज़ा से मारकर फ़िज़ा में तबाह कर दिया। यानी कि भारत ने अपने तैयारों पर मिसाइल लॉन्च किए, और उन मिसाइलों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ
टारगेट्स पर फेंका, जिससे पाकिस्तान में नुकसान हुआ। और जब उन्होंने टारगेट्स को निशाना बना लिया तो चूंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो उसका जवाब देंगे, तो पाकिस्तान ने उन 5 तैयारों को जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमला किया, उनको मिसाइलों के जरिए फ़िज़ा से फ़िज़ा में हमला करके तबाह कर दिया। यानी पाकिस्तान के जहाज़ों से चलने वाले मिसाइलों से भारतीय जहाज़ फ़िज़ा में तबाह हो गए। अब भारतीय प्रोपेगेंडा के आखिर वो जहाज़ कहाँ गए, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं खबर को कि भारत में तो कोई जहाज़ तबाह नहीं हुआ। तो ये तो बड़ी सिंपल बात है, आलमी मीडिया भी इस बात की गवाही दे रहा है। फौरी तौर पर इब्तदाई चंद मिनटों में, घंटों में ये खबर आलमी मीडिया पर आ गई थी कि 3 जहाज़ तो फौरी तौर पर तबाह हो गए, और अब 5 जहाज़ की खबर भी आलमी मीडिया की जीनत बन चुकी है। भारत जितना मर्जी छुपाए, भारत अपने मीडिया को जितना मर्जी मजबूर करे कि वो इस खबर को छुपाएं। द हिंदू ने यह खबर फौरी तौर पर दे दी थी, तो उसके बाद द हिंदू के खिलाफ कार्रवाई हो गई, मोदी हुकूमत उसके पीछे पड़ गई और आखिरकार वो खबर उसको अपने वेबसाइट पर से हटानी पड़ गई। तो इस वक्त भी भारतीय मीडिया को भारतीय हुकूमत, रॉ और जो इदारे हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि तैयारों की तबाही की खबर को छुपाया जाए। लेकिन जनाब, ये खबर छुपने वाली नहीं है। अभी भी बहुत सारी फुटेजेस, बहुत सारी वीडियोस उन जहाज़ों की तबाहियों की सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं और पाकिस्तान में भी दस्तयाब है, और पाकिस्तानी मीडिया की ज़ीनत भी बन चुकी हैं। इसके अलावा आलमी मीडिया की ज़ीनत बन चुकी हैं, और इसके अलावा जो आलमी इदारे हैं जो फ़िज़ाइया की मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भारत के 3 से ज़्यादा तैयारे तबाह हो चुके हैं। और इस बात को, और बहुत से इदारे इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 5 तैयारे इस वाक़े में तबाह हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो भारत ने सबसे ज़्यादा घटिया हरकत की, वो घटिया हरकत है कि उसने नीलम झेलम पावर प्लांट को, जो बिजली पैदा करने का प्लांट है, उसको, उस पर हमला किया और उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंटरनेशनल ज़िम्मेदार ममालिक, जो ज़िम्मेदार ममालिक हैं, उनके रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। यानी कि पानी के ज़खायर के, किसी भी जंग में पानी के ज़खायर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि इस पर लोगों की ज़िंदगियों का इन्हिसार होता है। लेकिन भारत ने घटियापन का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के अंदर नौशेरी के मुकाम पर नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को, जो बिजली पैदा करने का एक प्रोजेक्ट है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब उसने पाकिस्तान को एक जवाब फराहम कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में भारत के अंदर अगर कोई इस तरह का मनसूबा बनता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के पानी को रोका जा सके, तो उसको तबाह करने के लिए पाकिस्तान को जवाब फराहम कर दिया है। अब बगलियार डैम जो चनाब पर तामीर किया गया है, वो भी पाकिस्तान के निशाने पर है। अब उड़ी डैम, इसके अलावा सालार डैम, इसके अलावा नीलम जो किशनगंगा डैम है, वो भी पाकिस्तान की पहुंच से दूर नहीं। और पाकिस्तान के पास ऐसे स्पेसिफिक मिसाइल, ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर इस पानी के ज़खायर को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हालांकि पाकिस्तान को आबी जारियत का सामना था, बगलियार डैम के ज़रिए पानी मुसलसल रोका जा रहा था, किशनगंगा डैम के ज़रिए पानी रोकने की धमकियां दी जा रही थी, सालार डैम और उड़ी के मुकाम पर पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने उन मुकामात को निशाना नहीं बनाया। लेकिन भारत ने बिला इश्तियाल पाकिस्तानी इलाके के अंदर नौशेरी के मुकाम पर नीलम झेलम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाकर एक नई जंग का आगाज़ कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारों की भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, और उसके ज़रिए PL-15 और जो दीगर मिसाइल हैं उनकी परफॉर्मेंस भी खुलकर सामने आ गई है। यानी उनकी एक्यूरेसी, उनकी प्रिसीशन, उनकी परफॉर्मेंस सब के सामने आ गई है कि किस तरह उन्होंने चंद मिनटों, सेकंडों के अंदर भारत के 5 तैयारों को खाक में मिला दिया, और भारत अपनी तबाही पर अफसुर्दा है और दुनिया के सामने शर्मिंदा है। भारत जो दुनिया में ये साबित करने पर तुला हुआ था कि वो किसी भी वक्त अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क को किसी तरह वह ज़ेर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस ख्वाब को खाक में मिला दिया है। अब भारत जो अपने पड़ोसी मुल्क यानी सार्क ममालिक पर जो बालादस्ती करने का, भारत जो सार्क ममालिक पर बालादस्ती कायम करने का ख्वाब देख रहा है, पाकिस्तान ने उस ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया है। भारतीय मजालिम के शिकार हैं सार्क ममालिक। पाकिस्तान पर उसने हमला किया, इसके अलावा श्रीलंका के मामलात में मुदाखलत करता है, नेपाल की सोवरेनिटी पर वो हमला करता है। भारत सार्क ममालिक में बालादस्ती कायम करने का जो ख्वाब देख रहा है, पाकिस्तान ने उस ख्वाब को चिकनाचूर करके रख दिया है। पाकिस्तान ने भारत को बता दिया है
कि वो किसी सूरत भारत की बालादस्ती को कबूल नहीं करेगा। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने हमला करके भारत के 5 तैयारों को तबाह कर दिया, जिनमें 3 रफ़ाइल तैयारे भी शामिल हैं। इसके अलावा एक कॉम्बैट ड्रोन भी इस हमले में तबाह हुआ। तो इस तरह पाकिस्तान ने भारत की एयरफोर्स के अंदर बालादस्ती को खाक में मिलाकर रख दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है दुनिया को कि भारत जो दुनिया के सामने ये साबित कर रहा है कि वो चीन को भी चैलेंज कर सकता है, वो पाकिस्तान को भी चैलेंज कर सकता है, वो इस खित्ते में सुपर पावर बनने जा रहा है और उसे सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकने दिए जाए तो अभी उसकी ये औकात नहीं है। ये उसकी सिर्फ जहनी खलफिशार है। उसको ये ख्वाब आते हैं, वो हर चीज़ को एक बॉलीवुड की फिल्म समझता है। उसका ख्याल है कि वो बस हमला करेगा और जिस तरह से वो चाहेगा उसके मुल्क उसके सामने झुकते चले जाएंगे, उसके पड़ोसी ममालिक। तो पाकिस्तान ने भारत को 5 तैयारे तबाह करके बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि वो इस खित्ते में भारत की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता। इसके अलावा इस सारे वाक़े के बाद, भारत की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद, चीन का इस खित्ते में असर और रसूख में इजाफा होगा। पाकिस्तान जो पहले से ही चीन का बहुत करीबी दोस्त है, इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और जो बाकी सार्क ममालिक हैं वो भी आइंदा के लिए भारत की बजाय चीन की जानिब देखेंगे कि भारत एक अमन दुश्मन मुल्क है और चीन जो है इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन व अमान ख़राब हो, यहाँ पर कोई एटमी वॉर हो। लेकिन भारत जो है दूसरी जानिब थोड़े से सियासी फ़ायदे के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए ऐसे हालात पैदा करता है कि वो 2 एटमी ताकतों को आमने सामने ले आए। अब जो भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई कल है, इससे खित्ते में एक एटमी जंग का ख़तरा बढ़ चुका है। अगर इस वक्त भी रेस्टेंट से काम नहीं लिया गया, अगर भारत मज़ीद ऐसी कोई मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के दिफा के लिए मौसर कार्रवाई करे, जिसमें पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक डॉक्ट्रिन है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसके तहत ये भी है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत पर ख़तरा हुआ या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चैलेंज हुई तो पाकिस्तान अपने दुश्मन मुल्क पर एटमी मिज़ाइल से भी हमला कर सकता है। तो अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हुई तो ये खित्ता एटमी जंग में जाएगा और ऐसी एटमी जंग की तपिश पूरे इलाके में महसूस की जाएगी। इस वक्त सलामती कौंसिल भी अलर्ट हो चुकी है, दुनिया के बड़े ममालिक भी अलर्ट हो चुके हैं। फौरी तौर पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया और दोनों को इस बात का मशवरा दिया कि वो इस वक्त थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और किसी बड़ी जंग में जाने से गुरेज करें। इसके अलावा पाकिस्तान पहले ही सलामती कौंसिल में इस मामले को ले जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने जिस बेहतरीन अंदाज में इस मामले को उठाया, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, क्योंकि आलमी बरादरी की जानिब से भारत जिस चीज़ की तवक्को कर रहा था कि उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी, वो सपोर्ट उसको नहीं मिल सकी। डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन इसका बेहतरीन जवाब था। उसने बता दिया कि भारत का ये अमल शर्मनाक है। तो भारत के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जो ख्वाब उसने देखा था कि वह पाकिस्तान को फौरी तौर पर चित कर देगा, तो वो ख्वाब उसका पूरा नहीं हो सका और पाकिस्तान ने भारत के 5 बेहतरीन तैयारे तबाह करके बता दिया है कि पाकिस्तान मुस्तैद है, पाकिस्तान हर वक्त अलर्ट है। जो कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जागती है तो हम आराम से सोते हैं, तो उसने पाकिस्तानी फ़ौज ने यह बात दुरुस्त साबित कर दी कि हम आराम से सो सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज, हमारे मुहाफ़िज़ रातों को जागते हैं और वो अलर्ट हैं और वो दुश्मन की किसी भी बुज़दिलाना कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए, मौसर कार्रवाई करने के लिए मुस्तैद और तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत की जारी कशीदगी के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 डिजिटल।